परमेश्वर आपके जीवन में किन चीज़ों को ढूंढ रहा है जिसकी वजह से वो आपको आशीष देने के लिए स्वर्ग से उतरे। ऐसी क्या चीज़ आपके जीवन में जो आप स्वर्ग को हिला रहे हो, जिससे कि परमेश्वर आपकी ओर झुक जाए, क्योंकि प्रार्थना को सुने और उत्तर मिल जाके आपके गोद में वो प्रार्थना का फल आ जाए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? जब हम कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में, तो उसके बलिदान के बारे में लिखा हुआ है, उसके सैक्रिफाइसेस के बारे में लिखा हुआ है कि वो क्या करता था, वो प्रार्थना बराबर किया करता था। पढ़े उस वर्ष को। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पैर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और वह स्मरण करा रहा है, क्या लिखा है? वो दान और वो प्रार्थनाएं प्रभु को याद दिला रहे कि परमेश्वर को अब कार्य करना है इसके जीवन में। हालेलुया। ये जो आप ये वर्ड्स पढ़ रहे हैं, और क्या सॉल्यूशन निकला? प्रभु ने भेजा। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, और जिसका घर कहाँ पर है? बोलो, समुद्र के किनारे हैं। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसे 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है? कुरनेलियुस के घर में कौन आता है? बोलो, पतरस आता है। हालेलुया। और जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को 44 में, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए वे विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। बोलो आमीन। हालेलुया। और क्या हुआ? पतरस के द्वारा उसका पूरा का पूरा घराना उद्धार पाया, जीवन पाया। और वो उसकी यही ख्वाहिश थी, यही इच्छा थी। इसलिए कौन सा बलिदान ग्रहण हो गया? स्मरण के लिए स्वर्ग तक पहुंचा, परमेश्वर तक पहुंचा। बराबर प्रार्थना करना। क्या लिखा है वहां पर? कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच चुके हैं। बोलो आमीन। उसी तरह से क्या आज आपका दान, क्या आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, क्या परमेश्वर के सामने में स्मरण के लिए पहुंची गई हैं?